ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंध में कर्दम उपाख्यान में हम लोगों ने 23वां अध्याय श्रवण किया, जिसमें बताया गया कि कर्दम ऋषि और देवहूति जो उनकी पत्नी थी, किस प्रकार उन्होंने विहार किया। देवहूति जी की सेवा से प्रसन्न हुए कर्दम ऋषि, तो देवहूति जी की इच्छा जानकर क्योंकि उन्होंने बहुत सेवा की थी अपने पति की, तो इस प्रकार से उनकी ये इच्छा जानकर कि अब वो संतान चाहती हैं, तो उन्होंने जो है और देवहूति जी बहुत ही क्रश हो गई थी, बहुत ही दुर्बल हो गई थी। इस समय में सेवा करते करते उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं था। तो समझ गए कर्दम ऋषि, और अब कहते हैं कि जो कुछ भी मैंने योग सिद्धि जो प्राप्त की हैं, जो विभूतियां मेरे पास हैं, अब सब वो तुम्हारे पास होंगी, तुम्हारी ही हैं वो, तुम उसमें हिस्सेदार हो अब। और जो विभूतियां मेरे पास जिस प्रकार की हैं, वो साधारण मनुष्य को क्या, राजाओं को भी प्राप्त नहीं होती हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं। अब देवकी जी भी, वो देवहूति जी सुनकर प्रसन्न हुई हैं कि ऐसा मेरे को पते मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि अब आपने जिस उद्देश्य से विवाह किया था वो पूरा कीजिएगा। तो कर्दम जी समझ गए कि अब हमें गृहस्थ धर्म का पालन करना है, तो हम कुछ इस प्रकार का एक अपना महल बनाएं जो हर जगह चले, पानी पे भी चले, धरती पे भी, आकाश में भी। तो उन्होंने एक विमान बनाया जो कामनाओं से चलता था, इच्छा से चलता था, और सब कुछ उसके अंदर सारे मनोवांछित पदार्थ जो है वहां पर उपलब्ध थे, संपत्ति, श्रृंगार का सामग्री इत्यादि। लेकिन जब देवहूति जी ने उसे देखा तो उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि उनका शरीर तो जो है इस विषय भोग को करने के लिए सक्षम नहीं था, वो अत्यंत दुर्बल हो चुकी थी। कर्दम जी समझ गए, उनसे कहा तुम सामने बिंदु सरोवर में जो है शुक्ल तीर्थ जो है भगवान के आंसू से जो बना हुआ सरोवर है उसमें स्नान करो। जब वो स्नान किया तो उसमें से 1000 दासियां उन्होंने देखी, तो उन सब ने उनको वहां पर देवहूति जी को नहलाकर उनको श्रृंगार किया और उनको जो है स्वादिष्ट भोजन वगैरह कराया। जब वो बाहर आ गई तब फिर वो विमान में कर्दम जी के साथ जो है कर्दम जी ने उनको बिठाया, और उन्होंने अनेक अनेक जो देवताओं के अनेक प्रकार के उद्यान हैं उन सब में जाकर भ्रमण किया वहां पर। तो इतना वैभव था कर्दम जी का, कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय लिया हुआ था, भगवान ने उनको दर्शन दिए थे, तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है इसके अंदर। कई वर्ष तक वहां पर वो अपने गृहस्थ आश्रम में रहे हैं और 9 पुत्रियां हुई उनकी। तो जब 9 पुत्रियां हो गई तो कर्दम ऋषि ने जो है अब वो घर छोड़ने के लिए तैयार हुए। तो
देवहूति जी अत्यंत दुखी हैं और अपने आंसुओं को रोक के बोली कि आपने जो प्रतिज्ञा की थी वो तो पूरी हो गई है, लेकिन ये तो लड़कियां हैं, इनका विवाह हो जाएगा तो फिर मुझे अभय प्राप्त करने वाला मेरा शोक को कौन निवृत्त करेगा। और मैंने आपके साथ जो प्रेम किया है वो मैंने आपका संग किया है, सत्पुरुष का संग किया है, तो सत्पुरुष के संग से तो मुझे भी अभय प्रद की प्राप्ति होनी चाहिए। संसार में यदि दुष्टों का संग किया जाएगा तो बंधन का कारण है, लेकिन सत्पुरुषों का संग जो है वो तो हमारे मुक्ति का कारण बनना चाहिए। और फिर अंत में बड़ी सुंदर बात बताती हैं देवहूति जी कि जिस कर्म से हमारा धर्म का साधन निष्पन्न ना हो और जो धर्म हमारे को संसार से विरक्ति ना करा दे और ऐसा वैराग्य जिसमें भगवान की सेवा की भावना ना हो, तो वो कर्म बिल्कुल व्यर्थ है, वो तो जीवन ही व्यर्थ है, मृत के समान है। इस प्रकार से और देवहूति जी कहती हैं कि मैं तो माया में ऐसे फंस गई आपके साथ इंद्रिय तर्पण में अपने कि जो है भूल गई सब कुछ और संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए मैंने कोई उपाय नहीं किया। तो अब 24वें श्लोक में जो है 24वें अध्याय में कपिल देव जी का जन्म होता है और महर्षि कर्दम जो हैं उनको अपनी जो 9 कन्याएं हैं उनका विवाह करते हैं और फिर गृहस्थाश्रम का त्याग करते हैं। तो कहते हैं इसके अंदर अब मैत्रेय उवाच निर्वेदवादनीमेवं मनोर्दुर्हितरं मुनिः दयालुशालिनी माहा शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। मैत्रेय जी बोलते हैं कि इस प्रकार की जो बातें हैं, जैसी निर्वेद वाली बातें, निर्वेदवादिनी, ये जो वैराग्य की बातें हैं ऐसी और अत्यंत शीलमयी बातें, तो शुभ आचरण के साथ जब देवहूति जी ने इस प्रकार से वैराग्य सूचक वचनों को कहा जो अत्यंत प्रशंसनीय है, तो मनुपत्री से इस बार जब मुनि ने सुना जो दयालु हैं, तो भगवान के जो वचन थे शुक्ल अभिव्याहृतम, भगवान ने उनसे जो कहा था स्मरण आह, उसको स्मरण किया। भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से जो है उत्पन्न होऊंगा, तो इस प्रकार से उनको स्मरण हो आया कि हाँ अभी तो हमारे यहाँ भगवान आने हैं। कहा था उन्होंने कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो इस प्रकार स्मरण करते हुए देवहूति जी से बोले ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रेत् मात्मानं प्रत्यनिंदिते भगवांस्ते क्षरो गर्भम अदूरासम प्रपत्स्यते। हे राजपुत्री, इत्थम मन इस प्रकार आत्मानम अति निंदते, अपनी निंदा करते हुए खिद मां, खेद मत करो, तुम निर्दोष हो, तुम अपने को भाग्यहीन मान रही हो कि तुमने अपनी संसार बंधन को नाश करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं किया, लेकिन ऐसा मत करो, तुम व्यर्थ हो, तुम खिन्न मत हो, क्योंकि अक्षर है भगवान, जो अविनाशी भगवान है वो अदूरात अर्थात बहुत अधिक बाद में नहीं, शीघ्र ही ते गर्भ प्रपत्स्यते, तुम्हारे गर्भ में आएंगे, तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे भगवान स्वयं। तो इसलिए तुम खेद मत करो किसी भी प्रकार का। तीसरे श्लोक में बोलते हैं धृतव्रतासि भद्रम ते दमेन नियमेन च तपो द्रविड़ दानिश श्रद्धया चेश्वरम भज। तुम कौन हो धृत व्रतांसी, तुम व्रत धारणी हो, अर्थात तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है। ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो। और अब तुम्हें क्या करना है, दमेन, अपनी इंद्रियों का संयम करते हुए, नियम का पालन करते हुए, नियमेन, और तपस्या करके, द्रविड़ दानई, और धन का दान करके, श्रद्धा पूर्वक ईश्वरम भज, भगवान का भजन करो। तो किस प्रकार से भगवान का भजन करने के लिए जो पद्धति है वो बता रहे हैं कि इंद्रियों का दमन, नियम का पालन, तपस्या, धन का दान और श्रद्धा सहित इस प्रकार से भगवान का भजन हो सकता है। अब तुम इस प्रकार से भगवान की आराधना करो। सत्वयाराधित शुक्लो वितन्वन् मामकं यशः छेत्ता ते हृदय ग्रंथिम औदर्यो ब्रह्म भावना। सत्वया, सौ माने वे, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, आराधित है, आराधना करने पर,
जो शुक्ल का मतलब भगवान, यहां पर भगवान का नाम ही है शुक्ल अवतार है भगवान का एक, तो इसलिए उनको शुक्ल कहा जाता है। तो भगवान जो है मामकम यशः वित्तन्विता, यहां पर कह रहे हैं कि भगवान जो हरि हैं वो मेरा यश बढ़ाते हुए, किसका? कर्दम ऋषि का। तो कर्दम ऋषि का रस जो है बढ़ेगा, इससे वित्तन्विता ते औदर्य, तुम्हारे पेट से पुत्र के रूप में वे जन्म लेंगे, तुम्हारे ही। अच्छा, हाँ, तो इस प्रकार से ब्रह्म भावन, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके और क्या करेंगे? हृदय ग्रंथि छेदता, तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान रूपी ग्रंथि है उसका छेदन करेंगे। तो तुम्हारे पेट से ही वो प्रकट होंगे और फिर तुम्हारी हृदय ग्रंथि, जो तुम कह रही हो कि तुमने इंद्रिय संयम नहीं किया और तुम भोग में लगी नहीं, तो उसका छेदन जो है वो स्वयं करेंगे भगवान उत्पन्न होके। तो यहां पर जो हृदय ग्रंथि है यही वास्तव में अहंकार है हमारा जो मिथ्या अहंकार है यही है ग्रंथि, कि हम इस संसार के हैं। तो यही हमारे हृदय के अंदर जो ग्रंथि है, गांठ पड़ी हुई है, ये गांठ भगवान जो है खोल देंगे, तो तुमको ये पता लग जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि तुम भगवान की ही हो, हम सब भगवान के हैं। इस बात को अनुभव कर लेना ही हृदय ग्रंथि का छेदन है। अब 5वें श्लोक में कहते हैं, मैत्रेय उवाच देवहूत्यपि संदेशम गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषम कूटस्थम भजत गुरुम। प्रजापते संदेशम, प्रजापति जो कर्दम ऋषि हैं उनके इस आदेश में क्या था? गौरवेण, गौरव बुद्धि होने के कारण, क्योंकि देवहूति जी की अपने पति में गौरव बुद्धि थी। वो जानती थी कि ये बहुत बड़े ऋषि हैं, इन्होंने केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही मुझसे विवाह किया है। तो ऐसा नहीं समझती थी कि वो इनसे कुछ भी बोल दूं, मैं कभी भी बोल दूं, ऐसा नहीं है। अत्यंत गौरव बुद्धि थी उनके अंदर। देवहूति अपि, देवहूति ने भी सम्यक श्रद्धाए, उनके ऊपर पूरी श्रद्धा करके कूटस्थम गुरुम पुरुषम, जो कूटस्थ हैं अर्थात जगत गुरु जो हैं भगवान परम पुरुष का अभजत, उनका भजन करने लगी, आराधना करने लगी उनका, अत्यंत श्रद्धा रखते हुए। कर्दम ऋषि के वचनों में 6ठे श्लोक में बोलते हैं, तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणी। बहुतिथि काले, बहुत समय बीत जाने पर, जब देवहूति जी के द्वारा इस प्रकार आराधना करते हुए बहुत समय बीत गया, तब जो भगवान मधुसूदन हैं वे कार्दमम वीर्यम, कर्दम ऋषि के जो वीर्य का आपन्नम मतलब आश्रय लेकर, तस्याम माने उन देवहूति से, दारुणी अग्नि इव यज्ञ, काष्ठ में अग्नि के समान उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार प्रकाशित हो गए देवहूति जी से, जिस प्रकार की काष्ठ के भीतर रहने वाली अग्नि जो है वो प्रकाशित हो जाती है। अग्नि काष्ठ के भीतर रहती है। तो यहां पर भगवान ने जो कर्दम ऋषि का वीर्य है उसका आश्रय लिया है। सीधे गर्भ में नहीं आए हैं वो, देवहूति जी के वीर्य के माध्यम से गर्भ में आए हैं। जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया था दशरथ जी ने, तो भगवान खीर के माध्यम से जो है वो कौशल्या जी के गर्भ में आए थे, क्योंकि उन्होंने खीर खाई थी। तो भगवान किसी भी माध्यम को चुन सकते हैं अपने जन्म के लिए। तो जब सामान्यतः वो प्रकट होते हैं भगवान, तो जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि होती है उसी प्रकार से अपने को जो है वो प्रकट करते हैं, क्योंकि वास्तव में तो भगवान सब जगह विराजमान है उनको, लेकिन वो अव्यक्त रूप में है। अब जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से लकड़ी के अंदर विराजमान है, लेकिन वो व्यक्त तभी होगी जब उस तरह की परिस्थिति जो है जब उपलब्ध होगी उसको, तभी वो व्यक्त होती है अग्नि। तो उसी प्रकार से भगवान आगे कह रहे हैं 7वें श्लोक में, अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घना गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्यनुपस्थिताः
अप्सरो मुदा। उस समय, तदा, कब? जब भगवान प्रकट हुए उस समय में, भगवान के आते ही आकाश में, व्योमनी माने आकाश में घना घना सघन मेघ वर्षण करने लगे गरज गरज कर, और वादी त्राणी बाजे बजने लगे बहुत प्रकार के। गंधर्वा, जो गंधर्व थे, उनका यश गान करने लगे। और मुदा अप्सरसः, जो अप्सराएं थी, वो हर्ष से नृत्यंती, नाचने लगी। तो गंधर्व और अप्सरा जो हैं स्वर्गलोक में, वो उनका यही कार्य है बेसिकली, कि अप्सराएं नृत्य करती हैं और गंधर्व जो हैं गान करते हैं। आगे 8वें श्लोक में बोलते हैं, पेतु सुमनसो दिव्या खेचरैरपवर्जिता प्रसेदुष दिशः सर्वा अंभांसी च मनांसी च। जो अंतरिक्ष में रहने वाले देवता हैं, दिव्या, दिव्या माने जो अंतरिक्ष में रहने वाले हैं वो देवता, खेचर, खेचर का मतलब है देवता, और अपवर्जिता माने उन्हें छोड़ा गया उनके द्वारा। जो दिव्य पुष्प थे, पारिजात इत्यादि जो पुष्प हैं, वो पेतु माने उनकी झड़ी गिरने लगी। तो देवताओं ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की अंतरिक्ष से, और सर्वा दिशा, जितनी भी दिशाएं थी, और अंभासी जो जल था, और मनांसी जो लोगों के मन थे। तो जलाशयों का जो जल था वो स्वच्छ हो गया, सभी प्राणियों के चित्त में प्रसन्नता छा गई। प्रिसेदु, तो सभी दिशाएं जो उनमें भी हर्ष आ गया, जल भी जो है निर्मल हो गया, और सबके मन जो है वो भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान का अवतरण होने वाला है। भगवान जब भी आते हैं तब ऐसा ही होता है, पूरी की पूरी दिशाएं, पूरी प्रकृति जो है उनका स्वागत करती है, इस प्रकार अपना निर्मलतम रूप प्रकाशित करके। अब 9वें श्लोक में कहते हैं, तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिष्कृतम स्वयंभू साकम ऋषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्यगात। सरस्वत्या, सरस्वती नदी के किनारे पर, परिष्कृत माने किनारे पर जो स्थित हैं, तत्कर्दम, उन कर्दम जी के आश्रम पदम, जो आश्रम है उसके आश्रम पे, मरीचि आदि भी, जो मरीचि आदि जो ऋषि हैं उनके साथ, साकम माने साथ में, स्वयंभू अभ्ययात, ब्रह्मा जी जो हैं वहां पर आए। जब उन्हें पता लगा कि भगवान आने वाले हैं, तब तो ब्रह्मा जी वहां पर जो हैं आए हैं। जब उन्हें पता लगा कि भगवान आने वाले हैं, मरीचि आदि, मरीचि जो उनके पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, प्रजापति, उनके सबके साथ आए वहां पर। अब 10वें 11वें श्लोक में एक साथ पढ़ते हैं, भगवन्तं परम ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन् तत्व संख्यान विज्ञप्त्यै जातं विद्वान् जह स्वराट् सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहस्यमाणैरसुभिः कर्दमञ्चेदमभ्यधात्। ही जितेंद्रिय विदुर जी को संबोधन करके कह रहे हैं, अजह स्वराट, जो अजन्मा है और स्वराट है, सर्वज्ञ हैं, ऐसे ब्रह्मा जी विद्वान माने यह जानकर कि परम ब्रह्म भगवंतम, भगवान जो है स्वयं अपने सत्वेन अंशेन, अपने सत्वमय अंश से, भगवान का जो है विशुद्ध सत्वमय अंश, उससे भगवान जो हैं वो किस लिए आ रहे हैं, तत्व संख्यान विज्ञप्त्यई, तत्व की संख्या का ज्ञान कराने वाले और उसका उपदेश देने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, जातम माने उत्पन्न हुए हैं, आए हैं। तो जो कपिल जी का भगवान का यहां पर अवतरण हो रहा है, वो है सांख्य ज्ञान का विशेष रूप से उपदेश देने के लिए। तो ब्रह्मा जी को भी पता है कि वो इसलिए भगवान यहां पर आ रहे हैं। तब तत्चिकीर्षितम, उन भगवान की जो इच्छा थी, चिकीर्षित का मतलब होता है इच्छा, तो इच्छा थी उसका, विशुद्धेन चेतसा, अपने शुद्ध चित्त से, सभाजयन आदर करते हुए, समादर पूर्वक, और अशुभि प्रहस्यमाणई, अत्यंत प्रसन्न होकर, हर्षित होकर, प्रसन्न चित्त से,
कर्दमम च इदम अभ्यग्धात। कर्दम जिसे इस प्रकार बोले, जब ब्रह्मा जी को यह बात पता लगी तो ब्रह्मा जी स्वयं वहां पर आए कर्दम ऋषि और देवहूति के पास, और उन्होंने इस प्रकार से कहा ब्रह्मा जी ने। अब कह रहे हैं 12वें श्लोक में, त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे संजग्रहे वाक्यम भवान मानदमानयन। हे तात, तात शब्द का प्रयोग होता है जहां पर बहुत प्रियता होती है, प्रेम होता है। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि से, क्योंकि पुत्र है ना, छाया से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की कर्दम ऋषि। तो हे तात, त्वया तुम्हारे द्वारा, में माने मेरी, अपचिति जो पूजा हुई है, और कैसे की है आपने पूजा, निरव्यलीकतः निष्कपट भाव से। ये शब्द यहां पर भागवत में अनेक जगह पर आएगा, निरव्यलीक। निरव्यलीक का मतलब होता है बिना किसी कपट के। तो कर्दम जी ने जो संतान उत्पत्ति की है, ये है ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन। तो ये हो गई ब्रह्मा जी की पूजा, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन ही पिता की पूजा है। तो आपके द्वारा जो ये पूजा हुई है, तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी, ये क्योंकि भमान मानद, क्योंकि तुम सबका सम्मान करते हो, दूसरों का सम्मान करने वाले, ये सबसे बड़ा गुण है, किसी दूसरे का सम्मान करना। अमानिना मान देन कीर्तने सदा हरि, जो महाप्रभु ने 4 योग्यताएं बताई हैं हमेशा कीर्तन करने के लिए, उसमें जो चौथी योग्यता है वो यही है, मान देना, अर्थात दूसरे को सम्मान देना, जो सबसे मुश्किल काम है। हम लोग अपना सम्मान ना चाहें, ये ठीक है, हो सकता है, लेकिन दूसरे को सम्मान देना ये बहुत मुश्किल काम है। तो तुम दूसरे को सम्मान देने वाले हो, और मैं वाक्यम माने, तुमने मेरी बात का सम्मान किया और संजग्रहे उसे स्वीकार किया। तो तुमने इस प्रकार से मेरे आदेश का भली भांति पालन किया है, और यही मेरी यथायोग्य सेवा है। पुत्र की सबसे बड़ी सेवा यही है वास्तव में, कि वो अपने पिता का गौरव के साथ और आज्ञा का पालन करे। अब आगे कह रहे हैं 13वें श्लोक में, एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितृपुत्रकैः बाढ़मित्यनुमन्येत गौरवेण गुरुर्वचः। वही बात कह रहे हैं कि पुत्रों के द्वारा, पुत्र कई, यहां पर भी कहा पुत्र कई, पुत्र और पुत्रक जो शिशु होता है उसको कहा जाता है। तो पुत्रों के द्वारा, पितरी माने पिता की, एतावत एव, इतनी ही, शुश्रूषा माने सेवा, कार्य करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए कि उनकी बात, गुरु वचः, उनकी जो श्रेष्ठ बात है वो बाढ़म इति, ठीक है, ऐसा कहकर, और गौरवेण अनुमन्येत, उसको आदर पूर्वक स्वीकार करे। तो जो पिता ने, गुरु ने कहा है, उसके प्रति गौरव बुद्धि रखते हुए कि आप जो भी मुझे आज्ञा दे रहे हैं वो मेरे को स्वीकार है, जो आज्ञा कहकर, बाढ़म इति, जो आज्ञा कहकर उसका प्रतिपालन करना, यही वास्तव में जो है सेवा है। अब आगे कहते हैं 14वें श्लोक में, इमा दुहि तरह सभ्य तव वत्स सुमध्यमा सर्ग में तत्प्रभाव प्रभावई स्वर स्वई व्रहिष्यन्ति नैकधा। यहां कह रहे हैं, हे सभ्य वत्स, अर्थात तुम शिष्ट हो। तुम कैसे हो? शिष्ट हो, अर्थात तुम बड़ों की आज्ञा का पालन करने वालों, शिष्टाचार है तुम्हारे अंदर, सभ्य हो। सभ्य शब्द कहा जाता है जो सभा में बैठने योग्य है। तो सभा में बैठने योग्य वही है जिसको शिष्टाचार आता है, जिसको सदाचार का पालन करता है, वही, उसी को कहा जाता है सभ्य। सभा शब्द से बना है ये। इमा सुमध्यमा, और ये तुम्हारी जो पुत्रियां हैं, तब दुही तरह, तुम्हारी जो पुत्रियां हैं ये क्षीण कटी वाली, ये सब स्वई प्रभावई, अपने प्रभाव से, एतम सर्गम, इस सृष्टि को, एकधा, अनेक प्रकार से, व्रहिष्यन्ति, आगे बढ़ाएंगी। तो ब्रह्मा जी का तो एक ही समस्या है, उनको एक ही आदेश मिला हुआ है भगवान से कि इस सृष्टि को बढ़ाया जाए,
तो अब कर्दम ऋषि ने 9 कन्याएं उत्पन्न की हैं, तो उन सब से जो है सृष्टि बढ़ेगी। तो ब्रह्मा जी अत्यंत खुश हैं इसलिए कि मेरी आज्ञा का पालन है। अब 15वें श्लोक में बोलते हैं, अतस्त्वम ऋषि मुख्येभ्यो यथा शीलम यथा रुचि आत्मजा परिदेह्यद्य विस्तृणीहि यशो भुवि। अतः त्वम अद्य, अतः तुम आज क्या करो, ऋषि मुख्येभ्य, जो मुख्य ऋषि हैं उनको, यथा शीलम, शील के अनुसार, और यथा रुचि, रुचि के अनुसार, आत्मजा, जो तुम्हारी ये पुत्रियां हैं उन्हें परिदेही, उनको प्रदान करो। तो जो मेरे साथ मरीचि ऋषि आदि आए हैं, इनमें जैसा जिसका स्वभाव है, जैसा जिसकी रुचि है, तुम जानते हो, और विचार करके अपनी इच्छा के अनुसार आज ही अपनी जो कन्याएं हैं इनको उचित पात्र को प्रदान करो। तो यहां पर देखिए, कर्दम ऋषि भी एक पुत्र हैं, और वो अपनी पुत्री का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र हैं छाया से, और ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं वो सारे ऋषि हैं। तो उन्हीं ऋषियों से कर्दम ऋषि की जो पुत्रियां हैं उनका विवाह किया जाएगा। अब ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे, उसमें से एक तो नारद जी हैं। नारद जी तो विवाह करते नहीं है, तो इसीलिए 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई हैं, और वही 9 पुत्रियां जो हैं उनको अर्पण की जाएंगी, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार की सृष्टि बढ़ेगी। तो यशः विस्तृणीहि, इस प्रकार तुम पृथ्वी में, भुवि मतलब पृथ्वी में, इस प्रकार तुम यश का विस्तार करो, अर्थात सृष्टि का विस्तार करो। अब आगे कहते हैं, वेदाहमाद्यम पुरुषम अवतीर्णम स्वमायया भूतानां शेवधिम देहम विभ्राणम कपिलम मुने। हे मुनि, कर्दम ऋषि को कह रहे हैं ब्रह्मा जी, हे मुनि, अहम वेद, मैं जानता हूं, भूतानाम शेवधिम, जो प्राणियों की, सभी जीवों की अवधि है कल्याण की, उसका रूप धारण करके, देहम विभ्राणम, उसका शरीर धारण करके, और अपनी ही माया से, स्वमाया आद्यम पुरुषम, जो आदि पुरुष भगवान है, वे कपिलम अवतीर्णम, कपिल रूप से अवतार लिया है उन्होंने। मैं जानता हूं इस बात को। कपिल भगवान जो हैं वो अवतीर्ण हुए हैं, जो सभी प्राणियों के कल्याण की अंतिम सीमा है, अवधि है, अर्थात सबका कल्याण करने के लिए जो है अवधि, मतलब केवल उन्हीं का आश्रय लेकर ही जीव मात्र का कल्याण हो सकता है, और कोई साधन नहीं है। अब 17वें श्लोक में 18वें श्लोक में एक साथ पढ़ेंगे। बोलते हैं, ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणामुद्धरन् जटः हिरण्यकेश पद्माक्ष पद्मुद्रा पदाम्बुजः एष मानवी ते गर्भं प्रविष्ट कैटभार्दनः अविद्या संशय ग्रंथिम छित्त्वा गां विचरिष्यति। 17वां और 18वां श्लोक है, एक साथ ही था ये। इसके बाद क्या हुआ कि ज्ञान विज्ञान के द्वारा, ज्ञान विज्ञान योगेन, ज्ञान विज्ञान योग के द्वारा, कर्मणाम जटः, जो कर्म की जड़ है, कर्म की जड़ क्या है, हमारी कर्म की वासना, संस्कार, तो उसको उद्धरण माने उखाड़ने के लिए, अर्थात उसका नाश करने के लिए, हिरण्यकेशः, जिनके बाल जो है सुनहरे रंग के हैं, ऐसे पद्माक्ष कमल नयन, और पद्म मुद्रा जो पदाम्बुज है, जिनके चरण चिन्ह में कमल का चिन्ह है, ऐसे भगवान, एष मानवी ते गर्भम, हे मनुपत्री, एष माने ये तुम्हारे गर्भ में। अब देवहूति जी से कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि हे मनुपुत्री, तुम्हारे गर्भ में आए हैं, प्रविष्ट माने आए हैं। और ये कौन है, कैटभार्दन, कैटभ जो शत्रु है उसको मारने वाले, कैटभ के शत्रु हैं। तो मधु और कैटभ 2 दैत्य थे, उनके शत्रु हैं भगवान, जिनको मारा था भगवान ने। तो कैटभ नाशन भगवान जो हैं साक्षात तुम्हारे गर्भ में आए हैं, और अविद्या संशय ग्रंथिम, तुम्हारी जो अविद्या जनित ग्रंथि है, संशय की, मोह की, छित्वा काटकर,
काम विचरिष्यति, पृथ्वी पर विचरण करेंगे। ब्रह्मा जी को मालूम है भगवान का अवतार क्यों हो रहा है, तो कह रहे हैं कि तेरे गर्भ में साक्षात मधुसूदन भगवान कैटभार्धन पधारे हैं और ये अवतार लेकर न केवल अविद्या की गांठ को काटेंगे बल्कि पृथ्वी पर विचरण करेंगे, अर्थात उपदेश करेंगे सांख्य योग का, ज्ञान विज्ञान योग का। आगे कह रहे हैं इसी बात को, अयम सिद्ध गणाधीश सांख्याचार्य सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्याम गंताते कीर्तिवर्धन। अयम, ये जो है कौन होंगे? सिद्ध गण अधीश, जो सिद्ध गण है उनके अधीश कहे जाएंगे। भगवान ने गीता में सिद्धों के अंदर कपिल देव को अपनी विभूति बताया है, क्योंकि भगवान के ही अवतार हैं वो, इसलिए तो सिद्धों के अंदर जो प्रमुख माने जाते हैं वो कपिल देव माने जाते हैं। और सांख्याचार्य जो सांख्य योग को जानने वाले आचार्य हैं उनके भी सुसम्मत है, आदरणीय है। और लोके कपिल इति, इस लोक में कपिल के नाम से प्रसिद्ध होकर, आख्याम गंतः, इस नाम से प्रसिद्ध होकर, ते कीर्ति वर्धना, तुम्हारी कीर्ति बढ़ाएंगे। जो भगवान कपिल तुम्हारे गर्भ में आए हैं ये तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएंगे इस पृथ्वी के ऊपर। तो सिद्धो गणों के अधीश्वर हैं ये भगवान, और सांख्याचार्य जो है उनके द्वारा पूजनीय होंगे। तो यहां पर देखिए जो सांख्य योग है, सांख्य प्रणाली दो प्रकार की बताई गई है, शैश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य। तो जो कपिल देव हैं इनका जो सांख्य है वो शैश्वर सांख्य है, मतलब जिसमें ईश्वर की सत्ता को माना गया है। उसके बाद फिर एक कपिल मुनि भी हुए हैं जिन्होंने राजा सगर के पुत्रों को श्राप दिया था, राजा सगर के पुत्रों को श्राप दिया था, और इसीलिए जो है भगीरथ गंगा जी को लेकर आए थे उनका उद्धार करने के लिए। तो वो जो है उनका नाम भी कपिल ही है, और वो कपिल मुनि है। उन्होंने निरीश्वर सांख्य क्या प्रतिपादन किया? निरीश्वर सांख्य जो है उसमें भगवान को नहीं मानते हैं, वो केवल तत्व को मानते हैं, प्रकृति के। तो यहां पर सांख्य का अर्थ है प्रकृति के 24 तत्व। इन तत्वों की गणना करके और इनके माध्यम से जब हम आत्म अनात्म विवेक को धारण करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सांख्य। और इसी का भगवान ने जो है गीता में कहा है सांख्य योग, तो इसी को ज्ञान योग कहा जाता है। तो निरीश्वर सांख्य जो है वो यहां का विषय नहीं है भागवत का और गीता का। जो शैश्वर सांख्य है जो कपिल भगवान के द्वारा दिया गया है ये, क्योंकि ये अपने सांख्य शास्त्र में भगवान के ध्यान की पद्धति बताएंगे आगे देवहूति जी को। तो इस प्रकार से ये जो सांख्य है इसको हम लोग शैश्वर सांख्य के नाम से जानते हैं, जो भगवान कपिल देव के द्वारा आगे उपदेश दिया जाएगा देवकी जी को। अब आगे कह रहे हैं 20वें श्लोक में, मैत्रेय उवाच तावाश्वास्य जगत्सृष्टा कुमारै सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। ता माने उन दोनों को, आश्वास्य माने आश्वासन देकर, जगत सृष्टा जो ब्रह्मा जी हैं वे हंसेन यानेन, स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को कहा गया हंस रूप है, क्योंकि हंस क्या होता है? नीर और क्षीर का विवेक जानता है। आत्मा और अनात्म वस्तु को जो जानता है उनको पृथक पृथक समझता है, अर्थात शरीर और आत्मा की पृथकता का अनुभव करने वाला, उसको हंस कहा गया है। तो ब्रह्मा जी को यहां पर हंस कहा गया है। तो उन ब्रह्मा जी ने अपने हंस यान के ऊपर, उनका ब्रह्मा जी का जो वाहन है वो भी हंस ही है, तो उसके ऊपर आरूढ़ होकर और कुमारई शरद कुमारों के साथ और नारदासह नारद जी के साथ त्रिधाम परमम, त्रिलोकी से परे जो धाम है सत्यलोक, ययऊ माने अपने लोक में चले गए। अब देखिए यहां पर वो सनत कुमार जी को और नारद जी को अपने साथ ले गए, क्योंकि नारद जी भी विवाह नहीं करने वाले और सनत कुमार भी विवाह नहीं करने वाले। अब उन्हें मालूम है कि उनके साथ जो और उनके सारे 9 पुत्र आए हैं उन सब का ही जो है विवाह किया जाएगा। तो किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी जो हैं उस विवाह में शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि वो कैसे हैं? आत्म अनात्म के विवेकी हैं। वो शरीर के धरातल से ऊपर उठे हुए हैं ब्रह्मा जी, इसलिए उनको कहा हंस।
और नारद जी भी और सनत कुमार भी ब्रह्म ऋषि है, इसलिए कोई भी जो है आने वाली घटनाक्रम को देखने के लिए वहां पर उपस्थित नहीं रहा, जबकि ये लोग फैमिली मेंबर हैं एक प्रकार से। अब 21वें श्लोक में बोलते हैं, गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमे स्तनचोदितः यथोदितं स्वदुहितः प्रादाद विश्वसृजाम ततः। हे क्षत्तः अर्थात हे विदुर जी, शतधृतौ गते, ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद, ब्रह्मा जी का ही नाम है शतधृत, 21वें श्लोक में कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद और तेन चोदित है, उनके द्वारा प्रेरित होकर उनके निर्देशानुसार कर्दम ऋषि ने ततः स्वदुहित है, अपनी जो कन्याएं थी, विश्व सृजाम प्रादात, प्रजापतियों को उनको प्रदान किया, अर्थात प्रजापतियों के साथ अपनी पुत्रियों का विधि पूर्वक उन्होंने विवाह करा दिया, क्योंकि वो प्रजापति हैं, उनका काम ही यही है कि वो प्रजा की सृष्टि करें। अब जब तक पत्नी नहीं होगी तो प्रजा की सृष्टि कैसे होगी? तो इस प्रकार से 9 उनकी पुत्रियां थी और 9 ही जो है प्रजापति हैं। अब 22वें श्लोक में बोलते हैं, मरीचये कलाम प्रादात अनुसूयामथत्रये शर्धाम अंगिरसे अयच्छत् पुलस्त्याय हविर्भुवम् पुलहाय गतिम युक्ताम कृत्वे च क्रियाम सतिम ख्यातिम च भृगवे अयच्छत् वशिष्ठाय अरुंधतिम। जो उनकी पुत्री थी कला, उसको उन्होंने मरीचि को दिया, मरीचि प्रादात, और जो अनुसूया थी उसको दे दिया अत्रि को, अत्रि ऋषि को, और उनकी पुत्री थी श्रद्धा तीसरी, उनको अंगिरा ऋषि को दे दिया। चौथी जो थी वो थी हविर्भू, उनको पुलस्त्य ऋषि को दिया। 5वीं थी उनकी गति, पुलह की उपयुक्त थी, वो उन्हें दे दिया। 6ठी थी सती, तो सती जो है उनको क्रतु को दे दिया। और 7वीं थी ख्याति, उनको भृगु को दिया। 8वीं हो गई अरुंधति को उन्होंने वशिष्ठ जी को दिया। इस प्रकार से उनकी जो 8 पुत्रियां यहां पर 2 श्लोकों में उनका विवाह किया गया। अब 24वें श्लोक में बोलते हैं, अथर्वणे अदात शांतिम यया यज्ञो वितन्यते विप्र ऋषभान कृत उद्वहान सदारान समलालयत। और अथर्वा जो ऋषि थे उनको शांति प्रदान की, तो 9 पुत्री थी। तो जिस प्रकार से 9 ऋषि थे उनको 9 पुत्रियां प्रदान कर दी। यया माने जिसके द्वारा यज्ञ वितन्यते, यज्ञ का विस्तार होता है, और कृत उद्वाहान, विवाह करके विप्र ऋषभान, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों का, और सदारान, उनकी पत्नियों के साथ समलालयत, अच्छी प्रकार से उनका जो है आदर किया कर्दम ऋषि ने। तो मरीचि जी को कला दी, अत्रि को अनुसूया, अंगिरा को श्रद्धा, पुलस्त्य को हविर्भू, उसके बाद जो है क्रतु, वो जो क्रतु थी उसको क्रिया, और पुलह को उनके योग्य जो कन्या थी उसको दिया, और फिर भृगु को ख्याति, वशिष्ठ को अरुंधति, और इसके बाद शांति को दिया उन्होंने अथर्व ऋषि को, जिसके द्वारा यज्ञ संपन्न किया जाता है। इस प्रकार उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया सभी ब्रह्म ऋषियों का, और उनकी पत्नियों के साथ, अर्थात अपनी पुत्रियों के साथ सबका सम्मान किया। यहां पर ये 24वें श्लोक पर हम लोग आज विश्राम लेते हैं, फिर 25वें श्लोक से आगे हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।